क्लास 12 हम कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति। सरोज स्मृति में क्या दिया है? इस कविता में किस बारे में बात की गई है? प्रकृति के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में? इस कविता में सरोज के बारे में बात की गई है जो उनकी अपनी पुत्री है। उनकी पुत्री के विवाह के बारे में बात की गई है। सरोज की मृत्यु के बाद उनके पिता लेखक जो है अपनी पुत्री की याद में यह काव्य, बहुत लंबी काव्य है, ये सबसे बड़ी काव्य हिंदी साहित्य में, अपनी बेटी की याद में लिखते हैं। अभी तक जो आपको मैंने पढ़ाया उसमें शादी तक की बात हुई थी और मैंने आपको बताया था कि जब ये पूरी हो जाएगी तब जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अब सरोज की जो है वो मृत्यु के बारे में बात होगी कि सरोज की मृत्यु हो जाती है, जिसको वो श्रद्धांजलि देते हैं इस कविता में, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको शुरू करती हूँ। सरोज स्मृति का अगला पद। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। मतलब माँ नहीं है मनोहरा देवी जो उनकी माता है, उनका देहांत बचपन में ही हो गया था। तो माँ के नहीं रहने की वजह से जो लेखक है उन्होंने ही अपनी बेटी को सारी शिक्षाएं, जीवन के अच्छी शिक्षाएं, अच्छे संस्कार उन्होंने ही दी। और जो शादी की सेज सजती है वो सेज भी उनके पिता ने ही सजाई। मतलब शादी जो लड़की की दी है वो उनके पिता ने ही दी है, तात्पर्य समझिएगा। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य या अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। यहाँ पे कवि जो है वो शकुंतला की याद करते हैं, जिसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है शकुंतला। परंतु यहाँ पे जो है सरोज, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो दोनों में भिन्न है। पहले वो सोचने लगते हैं शकुंतला के बारे में और अपनी बेटी के साथ में उसका कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं। परंतु थोड़ी देर में ही वो कहते हैं कि नहीं, वैसी नहीं हो तुम, उससे अलग हो तुम। कुछ दिन तक वो घर में रही, मतलब अपने ससुराल में रही। फिर वो अपनी नानी के पास आई, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई तब उसकी जो पालन पोषण हुई थी वो कहाँ हुई थी? नाना नानी के घर में हुई थी, मामा मामी के पास हुई थी। ठीक है, तो आगे लेखक उस बारे में बताते हैं कि वो मामा मामी के प्यार से पली बड़ी, भर जलद धरा को यूं ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, व लता वहीं की जहाँ कली। मतलब जो माँ जिस जैसे कहते हैं ना, माँ जिस घर में पली बड़ी, वहीं पे सरोज भी पली बड़ी। तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामर। आगे इसी वाक्य में दिया है कि नाना नानी के घर में ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पे खिली थी वो कली और वहीं पे उसने आंखें मूंद ली। बात को समझिए कि जहाँ उसकी माता ने जन्म लिया, लता वहीं की जहाँ कली किसे कहा? सरोज को। वही खिली स्नेह से पली बड़ी और अंत में उसी गोद में, किस गोद में? नानी की गोद में उसने आंखें मूंद ली, क्योंकि उसकी मृत्यु बहुत कम वर्ष में, 18 वर्ष में। अच्छा बच्चों, अभी तो आपको सिर्फ मतलब बताया, अब इसकी व्याख्या को समझिए, कैसे आपको अपने कॉपी में, प्रश्न पत्र में किस तरह से लिखना है वो देखिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे अपनी पुत्री सरोज के विवाह के पश्चात उसकी विदाई का वर्णन किया है और ससुराल में कुछ दिन बिताने के बाद सरोज के वापस अपनी नानी के घर आने तथा नानी की गोद में ही मृत्यु को वरण करने का वर्णन भी इसी काव्यांश में हुआ है। हो सकता है कि उसकी पुत्री सरोज की तबीयत खराब हो, जिस वजह से कमजोरी हो, ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि मृत्यु किस कारण से हुई, बस ये बताया गया है कि मृत्यु हो गई। तो व्याख्या देखते हैं, है ना। कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि तुझ मात्र विहीन को मैंने एक माँ की सभी शिक्षाएं दी। माँ नहीं थी तो सारी शिक्षाएं कवि ने दी। तुम्हारे विवाह के उपरांत मैंने ही अपने हाथों से तुम्हारी पुष्प सेज सवारी, पुष्प सेज यानी कि शादी कराई। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तुम्हें मैं उसी प्रकार विदा कर रहा हूँ जिस प्रकार कर्ण ऋषि ने शकुंतला को विदा किया था। तो उसे देखते हुए
शकुंतला की याद आती है कवि को, परंतु फिर उसे कहते हैं कि वो तो उससे भिन्न है। अर्थात मेरे मन में भी कण्व ऋषि के समान ही असीम वेदना दुख हो रहा था, क्योंकि माँ नहीं थी और माँ का नहीं होना एक बच्चे के लिए किसी श्राप से कम नहीं होता। परंतु तुम्हारी शिक्षा उस शकुंतला से अलग थी, तुम्हारी कलाएं भी उससे बहुत अलग थी, अर्थात तुम्हारा आचार व्यवहार भी शकुंतला से अलग था। तो दोनों में काफ़ी अंतर था, यह भी कह रहे हैं लेखक। ठीक है, तुमने कुछ दिन अपने ससुराल में व्यतीत किए और फिर अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में देखो आकर बैठ गई। बैठी नानी की स्नेह गोद में आकर फिर बैठ गई। ठीक है, अर्थात अपनी नानी के घर आ गई। वहाँ तुम्हें अपने मामा मामी का भरपूर प्यार मिला। वह प्यार उसी प्रकार का था जिस प्रकार आकाश पर छाए बादल पूरी धरती को स्नेह रूपी झल से भर देते हैं। वे ही तुम्हारे सुख दुख के हमेशा रक्षक रहे, सदैव तुम्हारे हित के चिंतक बने रहे। तुम्हारी माँ भी उसी कुल की एक लता थी जिसमें तू एक कली के रूप में विकसित हुई, इसीलिए वहाँ तुझे अत्यधिक स्नेह मिला। नाना नानी के घर में सरोज को काफ़ी प्रेम मिला था, जो उसकी माँ का घर था। ठीक है, तू वहाँ हिल मिल गई और पली बड़ी, वहीं पे उसका भरण पोषण भी हुआ। इसी कारण नानी की गोद में ही तूने अंतिम शरण ली, मतलब उन्हीं की गोद में तुमने अंतिम सांस ली और महामरण का वरण करके अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली और अपनी नानी की गोद में ही तुमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे सरोज की मृत्यु की बात हुई है। अब आगे पद में आपको सरोज की श्रद्धांजलि के बारे में बात की गई है, तो कुछ विशेष बातें भी आप देख लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे अलंकारों का ध्यान रखें और कविता किस बारे में बात की गई है उसके भाव को ज़रूर बताइएगा। इन पंक्तियों में सरोज को उसके ननिहाल में मिले अपार स्नेह का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया है। पर पाठ मामा मामी सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार है। भर जलद धरा को ज्यों अपार में अलंकार है, में उदाहरण अलंकार है। रह ग्रह सुख दुख समस्त व्यस्त हिली पली में पद मैत्री है, मतलब ये जुड़े हुए एक दूसरे के पद हैं, इसलिए से पद मैत्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हुई आपकी एक सरोज स्मृति के पद का समापन, यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे अगला पद मैं आपको अगले वीडियो में कराऊँगा।